નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 1 દયાલુ શિકારીનો સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો સંવેદન પોથીનું સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંવેદન એટલે જાતે અધ્યયન કરી લેવાનું અને ત્યારબાદ તમે જવાબ સરખાવી શકો છો। विद्यार्थी मित्रों, चित्रपाठ से प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर खरा का निशान बॉक्स में लगाइए। शिकारी की गोली हिरन को कहाँ लगी? जवाब आएगा टांग पर। दयालु शिकारी चित्र वार्ता किस मूल्य पर है? तो पशु प्रेम। दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दया आना। शिकारी को पछतावा क्यों होता है? तो हिरनी की आंखों में आंसू देखकर। उनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है? तो गाय। शिकारी को क्यों संतोष हुआ? तो हिरनी और शावक को खुश देखकर। दयालु शब्द का विलोम शब्द निर्दयी। शिकारी क्यों शिकार करता होगा? तो क्योंकि उसका व्यवसाय था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शिकारी जंगल में क्यों जाता है? तो शिकारी जंगल में शिकार करने जाता है। वह जंगल के जानवरों को पकड़ने या तो मारने के लिए जाता है, यही उसका काम होता है। हिरनी की आंखों में आंसू क्यों थे? तो शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी, इसीलिए उसे दर्द हो रहा था। साथ ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसकी भी उसे चिंता थी, इसीलिए हिरनी की आंखों में आंसू थे। शिकारी अपने साथ क्या क्या लाया होगा? क्यों? तो शिकारी अपने साथ शिकार करने के लिए जरूरी सामान लाया होगा, जैसे बंदूक, गोलियां, चाकू, जाल या तो रस्सी। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जंगल में जानवरों को शिकार करने आया है और इन चीज़ों को उसे ज़रूरत पड़ती है। जंगल के प्राणी क्या क्या खाते होंगे? तो जो प्राणी शाकाहारी है वो सब घास, पेड़ की पत्तियों और अन्य चारा खाते हैं। मांसाहारी प्राणी अन्य प्राणियों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। हमें पशुओं और पक्षियों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? क्यों? हमें पशुओं या तो पक्षियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह सबसे अच्छे से रहने और जीने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत? शिकारी शावक को अस्पताल ले गए, तो सही। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया, तो सही। अस्पताल में पुलिसकर्मी इलाज करते हैं, तो गलत। शावक का अर्थ बचा होता है, तो सही। हिरनी की आंखों में आंसू नहीं थे, तो गलत। निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के प्रकार के मुताबिक या तो अनुसार लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा दिल्ली, कलकत्ता, हिमालय और गंगा। जातिवाचक तो कलम, पुस्तक, हाथी और कुत्ता। भाववाचक ईमानदारी, लड़कपन, वीरता या बुढ़ापा। समूहवाचक तो भीड़, सभा, सेना और जुलूस। द्रव्यवाचक तो दूध, सोना, पानी और घी। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। यह एक बगीचे का चित्र है। सुबह का समय है, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। 2 लड़के कसरत कर रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की झूला झूल रहे हैं। पेड़ पर कुछ पंछी बैठे हुए हैं, एक गिलहरी कुछ खा रही है। चित्र में एक तालाब दिखाई दे रहा है, तालाब में बतखें तैर रही हैं। चित्र में कई पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पर काफ़ी फल दिखाई दे रहे हैं। चित्र में सूर्य उदय होता दिख रहा है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसके आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और योग्य शीर्षक देकर बोध लिखिए। दयालु लड़का और पंछी। एक दिन रमन नाम का लड़का शेर पर जा रहा था। उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखी, चिड़िया को चोट लगी थी। रमन इस चिड़िया को अपने साथ घर ले गया। इस चिड़िया को उसने दवा लगाई और उसे एक पिंजरे में रख दिया। वो चिड़िया को समय से खाना और पानी देता था। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई। एक दिन रमन ने बहुत सी चिड़ियों को उड़ते देख उसने अपने चिड़ियों को पिंजरा खोलकर उसकी भी उड़ा दिया गया, ताकि वो अपने साथियों के साथ खुश रहे। बोध, आज़ादी सभी जीवों को अच्छी लगती है। नीचे दिए गए नामक के स्थान पर पशुओं या तो पक्षियों को चित्र ढूंढकर आपको चिपकाना है, तो वो आप मोर, शेर, हाथी, बंदर, तोता, जिराफ, मगर, मुर्गा और हिरन का चित्र लाकर यहाँ चिपका सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, चित्र ए और चित्र बी को ध्यान से देखकर उसके नीचे दोनों में जो
5 भेद को ढूंढकर आप लिख सकते हैं। चित्र 1 में कुत्ता है, चित्र बी में नहीं है। चित्र ए में मकान है, चित्र बी में नहीं है। चित्र ए में चिड़िया के 3 बच्चे हैं, चित्र बी में 2 बच्चे हैं। चित्र ए में पानी में मछली है, बी में बतख तैर रही हैं। चित्र ए में छोटी पतंग है, चित्र बी में बड़ी पतंग है। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए एक एक चित्र को देखकर उसका वर्णन करके कहानी का पूर्ण कीजिए और उसे योग्य शीर्षक दीजिए। बातूनी कछुआ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले हंसों से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते थे। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वो तालाब को सूख गया। अब हंसों को कछुओं की चिंता होने लगी। हंसों ने पानी से भरा एक बड़ा तालाब ढूंढा और कछुओं को वहां ले जाने की युक्ति सोचने लगे। फिर कछुए ने बताया कि एक लकड़ी के टुकड़े को लटका कर उसे उस तालाब तक ले चले। हंसों ने उसकी बात मानी और कहा कि उड़ान के दौरान आप अपना मुंह बंद रखना होगा। हंस कछुए को लेकर निकले। नगर के लोगों ने कछुए को उड़ता देखकर आश्चर्य हुआ और वो चिल्लाने लगे। कछुआ कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है और आकाश से गिर पड़ा। बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण कछुए ने अपना दम तोड़ दिया। प्रश्न नंबर 10वां, उचित शब्दों से खाली जगह भरिए और कहानी का पूरा कीजिए। एक शेर था, वो आराम से सो रहा था। तभी एक चूहा आया। चूहा खेलने लगा। शेर की नींद खुल गई। वो नाराज हो गया। वह गरज कर बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा डर गया। वो बोला, मुझे माफ कर दो। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। अगर फिर से मेरी नींद खराब की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहे ने शेर से वादा किया कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा और उसने शेर से माफी मांगी और चला गया। प्रश्न नंबर 11वां, दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर नीचे दिए गए वाक्य में उचित क्रम में रखिए। तो पहला आएगा, खरगोश और कछुआ अच्छे मित्र थे। दूसरा आएगा, खरगोश और कछुए ने दौड़ लगाने सोची। तीसरा, खरगोश पेड़ की छाया में आराम करने लगा। चौथा, कछुआ चलता रहा और जीत गया। प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित कहानी को पढ़िए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी एक जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी। वो पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा, परंतु कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। जब वो बहुत थक गया तो उसे आखिर एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था। उसने घड़े में अपनी गर्दन डाली, लेकिन पानी की सतह तक उसकी चोंच नहीं पहुंच पाई। तभी उसे एक उपाय सूझा। वो पास पड़े कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। जब पानी ऊपर तक आ गया तो उसने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। प्रश्न नंबर 13वां, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपने मित्रों को कहानी सुनाइए। तो विद्यार्थी મિત્રો, અહીં વાંદરો અને મગર એ બંનેની દોસ્તી હોય છે અને મગર એના ઉપર બેસીને સામે કિનારે જાય છે તે વાર્તા છે। ત્યાર પછી આ જે સંપૂર્ણ વાર્તા છે એ કેવી રીતે વાંદરો એ મગરી ખાવા માંગતી હોય છે અને બચે છે તેની આપણે વાર્તા વિદ્યાર્થી મિત્રો લખવાની હતી। ત્યાર પછી આગળ આપણે વાત કરવાના છીએ એક જગત એક લોક। જો આનો સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો નીચે આપેલા ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર જે લિંક છે એના ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકશો।